चलिए सीधा आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में लॉन्च हुए HMD Vibe 2 5G के बारे में। HMD वही कंपनी जिसे हम सब नोकिया फ़ोन बनाने के लिए जानते हैं, पर अब वो खुद के ब्रांड नाम से स्मार्टफोन्स लेकर आ रहे हैं। और सच कहें तो ये नया डिवाइस भारतीय बजट मार्केट में एक ज़बरदस्त हलचल पैदा करने वाला है। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आमतौर पर सिर्फ महंगे फ़ोन्स में ही देखने को मिलते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एक नए बजट दावेदार के रूप में इसकी स्थिति से, फिर इसके पावर और हार्डवेयर को देखेंगे, उसके बाद इसके क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और लोकलाइज्ड AI के फायदों पर बात करेंगे, और अंत में समझेंगे कि कैसे ये डिवाइस प्रीमियम टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण कर रहा है। आइए सबसे पहले अपने पहले बिंदु पर नजर डालते हैं, एक नया बजट दावेदार। अगर हम भारत के 10,000 रुपए से कम वाले स्मार्टफोन मार्केट को देखें तो ये ऐसे ढेरों फोन से भरा पड़ा है जो बस नाम के लिए बड़े बड़े स्पेसिफिकेशंस दे देते हैं, लेकिन उनमें एक फ्रेश सॉफ्टवेयर और सही मायनों में काम आने वाले फीचर्स की हमेशा कमी खलती है। मतलब उनमें वो स्थानीय उपयोगिता या लोकल टच नहीं होता। यहीं पर HMD सिर्फ हार्डवेयर से नहीं बल्कि एक बिल्कुल नए और फ्रेश एक्सपीरियंस के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसकी कीमत देखकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा। ये 10,999 रुपए से शुरू होता है। लेकिन रुकिए, अगर कुछ योग्य बैंक ऑफर्स लगा दिए जाएं तो ये कीमत घटकर सिर्फ 9,499 रुपए तक आ सकती है। इतनी आक्रामक कीमत वाकई में इसे एक तगड़ा कंपेटिटर बनाती है। ये दोनों स्टोरेज वेरिएंट्स 26 मई 2026 से फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिव तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध हुए हैं, और बेस वेरिएंट से अपग्रेडेड 128 GB वेरिएंट तक जाने का जो कीमत का अंतर है वो भी बहुत ही लॉजिकल और किफ़ायती रखा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है पावर और हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस। बजट फोन्स के साथ सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? जाहिर है बैटरी। तो यहाँ एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। इस फोन में 6000 mAh की एक बहुत बड़ी एडेप्टिव बैटरी दी गई है, और साथ ही डिब्बे में 18 वॉट का चार्जर भी मिलता है, यानी बार बार प्लग ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। हार्डवेयर की बात करें तो ये अपनी कीमत से कहीं आगे निकल जाता है। 6.745 इंच के डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो स्क्रोलिंग को एकदम मक्खन जैसा बना देता है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा है, और सबसे खास बात IP64 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस। सच कहूं तो इस प्राइस रेंज में ये रेटिंग मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो इसे काफ़ी प्रीमियम एहसास देती है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इसे सच में अलग बनाती है, हमारा तीसरा भाग, क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। आज के ज्यादातर बजट फोन्स में अनचाहे विज्ञापनों और फालतू ऐप्स की भरमार होती है, लेकिन HMD Vibe 2 5G में शुरुआत से ही बिल्कुल क्लीन Android 16 मिलता है। मतलब कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई परेशान करने वाले पॉपअप विज्ञापन नहीं, एकदम साफ सुथरा एक्सपीरियंस। और साथ ही अगले 2 सालों तक हर तिमाही सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा भी है, जो कि बहुत कमाल की बात है। इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी फीचर इसमें शामिल किया गया है, भारत सरकार की संचार साथी पहल का ऑप्ट-इन इंटीग्रेशन। अगर कभी फोन खो जाए तो ये टूल उसे ट्रैक करने और ब्लॉक करने में बहुत काम आता है, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में जहां शायद लोग अपना पहला स्मार्टफोन ले रहे हों। ये इनबिल्ट सुरक्षा बहुत बड़ी मानसिक शांति देती है। आइए अब अपने चौथे और शायद सबसे दिलचस्प बिंदु पर चलते हैं, लोकलाइज्ड AI का फायदा। यहीं पर तकनीक ने एक बड़ी करवट ली है। Vivo Vibe 2 5G भारत का ऐसा पहला स्मार्टफोन बन गया है जो सर्वम के स्वदेशी AI मॉडल इंडस AI के साथ पहले से ही लोड होकर आता है। ये कोई विदेशी AI नहीं है, बल्कि इसे खास तौर पर हमारे यहाँ की भाषाओं, लहजों और परिस्थितियों को समझने के लिए 105 बिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेन किया गया है। बिल्कुल एकदम देसी AI। ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि ये 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, और सबसे मज़ेदार बात, ये कोड मिक्सिंग को समझता है। जैसे हम रोज़मर्रा की बातचीत में हिंदी और अंग्रेज़ी को मिलाकर बोलते हैं ना, ये उसे आसानी से पकड़ लेता है। अंग्रेज़ी पर फोकस करने वाले AI के मुकाबले एक ऐसा AI जो हमारे क्षेत्रीय लहजे और सांस्कृतिक संदर्भ को समझे, मुश्किल टास्क कर सके और जिसका पूरा डेटा भारत में ही सुरक्षित रहे, ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। और अब हम पहुंचते हैं आज के हमारे आखिरी भाग पर, प्रीमियम मोबाइल टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण। इन सब बातों से एक चीज़ तो साफ हो जाती है, ये डिवाइस सिर्फ एक सस्ता फ़ोन बेचने तक सीमित नहीं है। एक YouTube रिव्यूअर AI विद अंकित का ये कथन इसे बिल्कुल सटीक रूप से समझाता है।
कि ये आम लोगों के लिए 5G और AI की पहुंच का लोकतंत्रीकरण कर रहा है। ये पहली बार स्मार्टफोन लेने वालों को सिर्फ 5G नेटवर्क नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें अत्याधुनिक AI तकनीक से जोड़ रहा है, वो भी उनकी अपनी भाषा में। इस एक्सप्लेनर के खत्म होते होते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। क्या लोकलाइज्ड और स्वदेशी एआई आगे चलकर सभी बजट स्मार्टफोन्स के लिए एक अनिवार्य स्टैंडर्ड बन जाएगा? एचएमडी ने तो सुलभ और हमारी अपनी संस्कृति से जुड़ी तकनीक का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब देखना यह है कि पूरी इंडस्ट्री इसका क्या जवाब देती है। क्या भविष्य के स्मार्टफोन्स भी भारत की इस भाषाई विविधता को ऐसे ही अपनाएंगे? ये सच में सोचने वाली बात है।